जलसे के सरपरस्त हज़रत मौलाना अनवर दाऊदी साहब, सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा इस्लामिया दार अरकम शेरवां व कन्वीनर इस्लामी मुआशरा जमीयत उलमा आजमगढ़ तशरीफ़ फरमा है। मैं हज़रत से दरख्वास्त करूँगा कि आप मुख्तसर वक्त में इस जलसे के ताल्लुक़ से अपना तासुर पेश फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। रिदवान दाऊद साहब नाज़िम मदरसा हाज़ा, हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी क़द्र, पर्दा नशीं ख़वातीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का ये मदरसा इस्लामिया सीहीपुर का सालाना फंक्शन था, प्रोग्राम था, जिसमें तलबा और तालिबात अपनी तालीमी कारकर्दगी पेश कर रहे थे और तालीमी मुज़ाहरा आपके सामने पेश किया जा रहा था। बड़ी मेहनत और काविश के बाद ये बच्चे स्टेज पर आए और फेस कर रहे थे। और रिदवान दाऊद साहब ने भी बड़ी कीमती बातें आप हजरात के सामने अर्ज़ कर दी हैं कि हमारी ज़िंदगी में तालीम और एजुकेशन, इसकी बड़ी अहमियत है और हर दौर में तालीम की अहमियत ज़्यादा ही थी, मुसल्लम थी। आज के दौर में तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर हमें आगे कदम बढ़ाना है, तरक्की की मनाजिल तय करनी है और नुमाया मकाम हासिल करना है, मैदान जीतना है, तो हमें तालीम और एजुकेशन के मैदान में आगे बढ़ना होगा। और पॉलिसी बना लीजिए कि हमें अपने बच्चों को हर कीमत पर पढ़ाना है। किसी भी मुल्क का बजट आप जब देखेंगे कि कौन मुल्क किस चीज़ में खर्च ज़्यादा करता है, तो दो चीज़ें उनके यहाँ बहुत अहम है। एक है डिफेंस बजट और एक एजुकेशन। इन दो जगहों पर हर मुल्क बहुत ज़्यादा पैसा लगाता है कि अगर उनका मुल्क मजबूत होगा तो लोग महफूज होंगे। इसी तरीके से अगर तालीम एजुकेशन बढ़ेगी तो तहकीकात शुरू होंगी, इलाज आसान होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से हमें भी अपने बच्चों को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाना है। ये अलग बात है कि क्या तालीम हासिल करनी है, किस तरह की हासिल करनी है, किस उम्र में, किस मरहले में तालीम हासिल करनी है। और उससे बड़ा मरहला आता है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। ये बात जहन में बैठ गई है, लेकिन कहाँ पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, इस लाइन से भी हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, मशवरा लेने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि वो मदरसा, मकतब या कॉन्वेंट जो हमारे बच्चों के दीन की हिफाजत कर सके, अकायद की हिफाजत कर सके, कुरान नमाज को महफूज कर सके, साथ साथ में हमें असरी उलूम भी दे सके, ज़माने के हालात से कदम मिलाकर हमें चलना सिखा सके, ऐसे स्कूल, मदरसे, कॉन्वेंट को चूज़ करना चाहिए। आप देखिए, आप एक दुकान खोलते हैं तो 50 लोगों से मशवरा करते हैं किस तरह की दुकान खोलें, क्या सामान लाएं, कौन सी दुकान ज़्यादा चलेगी, प्रॉफिट किस में होगा। एक बच्चे की मुस्तकबिल का फैसला करने आप जा रहे हैं और किसी से कोई मशवरा नहीं, बस जहाँ चाहा आपने नाम लिखा दिया। तो इस सिलसिले में भी आपको गौर करने की ज़रूरत है। आप कंप्रोमाइज़ करिए, मुकाबला करिए और तय करिए कि किस जगह हमारा दीन महफूज होगा, हालात के एतबार से सब्जेक्ट्स क्या होंगे। एक उदाहरण देता हूँ, बात ख़त्म करता हूँ। देखिए, पहले पीसीओ चलती थी, टेलीफोन जहाँ से लोग जाके करते थे, फिर हालात बदले, उसका ज़माना ख़त्म होने लगा, मोबाइल का दौर शुरू हुआ। जिन लोगों ने हालात को भांप लिया और अपनी पीसीओ को मोबाइल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, वो दुकान आज भी जिंदा है। और जिन लोगों ने उसको छोड़ दिया कि अरे ऐसे ही चलती रहेगी, वो ख़त्म हो गया। तो इसी तरीके से हालात के एतबार से हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। हम अपनी मजहबी तालीम भी हासिल करेंगे, अपना दीन कुरान भी महफूज करेंगे, अपना ईमान भी महफूज करेंगे और साथ साथ ज़माने का क्या तकादा है, चैलेंजेस क्या हैं, हमें उसको भी एक्सेप्ट करना है और उस मैदान में आगे बढ़ना है। इंशाअल्लाह तरक्की आपके कदमों में होगी। अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दूनी चौगनी रात तरक्कियात से नवाजे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, मुख्तसर वक्त में बहुत ही कीमती बातें, बहुत ही अहम और पॉइंट की बातें हैं। हम इसको नोट करें और अपने बच्चों का जब भी कहीं एडमिशन कराएं, दाखिला कराएं, तो हम इस बात को सामने रखें कि हमारा बच्चा क्या पढ़ेगा, कितना पढ़ेगा, क्या बनेगा, क्या इसका
मुस्तकबिल है, क्या इसके फ्यूचर है, हम इस बात को मद्देनज़र ज़रूर रखें। माशाअल्लाह आपने चंद मिनटों में बहुत बड़ी बात कह दी।